दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार के एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले नवादा लोकसभा सीट के बारे में। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान होने वाला है। उसमें नवादा लोकसभा सीट पर भी चुनाव होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं नवादा लोकसभा सीट की। तो इसमें कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 में से 4 पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है, जिसमें से एक पर जेडीयू है और एक पर बीजेपी का कब्जा है। अगर इस सीट की हम बात करें तो यह सीट इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी के पास गई है और उसके कैंडिडेट का नाम है श्रवण कुशवाहा, जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट जो है वो बीजेपी के पास गई है और उसका जो उम्मीदवार है वो है विवेक ठाकुर। जी हाँ, इस बार लड़ाई होने वाला है विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच में। दरअसल इस बार जो है मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। श्रवण कुशवाहा एक कुशवाहा जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि विवेक ठाकुर जो है वो ऊंची जाति से आते हैं। और इस सीट पर जो है नवादा लोकसभा सीट पर हमेशा से जातिगत मुद्दे हावी रहे हैं। अब तक जितनी भी चुनाव हुआ है इसमें सभी पे जातिगत मुद्दे जो है वो काफी हावी रहा है। यहाँ पर मुद्दे तो कई हैं, लेकिन जब लोकसभा या विधानसभा की चुनाव आती है तो वोट जो है वो जाति के नाम पर ही पड़ते हैं। वहां पर जाति इस नवादा लोकसभा सीट पर जब विधानसभा चुनाव हो तो इस पर जातिगत मुद्दे काफी ज्यादा हावी रहे हैं। दरअसल नवादा लोकसभा सीट जो पहले सुरक्षित सीट हुआ करता था, लेकिन 2009 में जब परिसीमन हुआ तो ये सीट सामान्य हो गया और तब से अब तक जो है इस पर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन का कब्जा है। फिलहाल ये सीट जो है, इस सीट पर पिछली बार 2014 में गिरिराज सिंह यहाँ पर संसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में जब बंटवारा हुआ तो ये सीट जो है वो लोजपा के खाते में चली गई और लोजपा से जो यहाँ सांसद थे वो चंदन कुमार थे, जो इस बार उसको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि सीट बंटवारे में भी यह सीट जो है फिर दोबारा से बीजेपी के पास चली गई है। लेकिन 2019 की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी ने ही चुनाव लड़ा था और वहाँ से उनको जो उसका जो कैंडिडेट था उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और वो जो है इस बार फिलहाल अभी दूसरे नंबर पर थी। अगर इस सीट की हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं सभी मुद्दे जो है जातिगत मुद्दों के पीछे हट जाती है। इस सीट पर जो है 2 बार नारी शक्ति ने भी अपना दमखम दिखाया है। 1900 अगर हम बात करें 57 में पहली बार महिला सांसद चुनी थी कांग्रेस की तरफ से सत्यभान देवी। उसके बाद 41 साल बाद फिर से एक बार राजद की महिला नेत्री चुनी गई थी 1998 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की आबादी इस सीट पर अच्छी खासी मानी जाती है। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार जो यहाँ पर कुल वोटर्स है वो 22,19,146 वोटर्स है। अगर हम यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो कुल 11,44,668 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाता जो है वो 10,74,478 मतदाता है। अगर जिले की शिक्षा की अगर बात करें तो 59.76% लोग जो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और यह सीट जो है यादव और भूमिहारों की बहुल सीट मानी जाती है। यानी यहाँ पर यादव और भूमिहार जाति के जो वोटर्स है वो इस बार प्रभावी रूप से जीत और हार का फैक्टर तय करते हैं। यानी भूमिहार और यादव वोटर्स की अगर प्रतिशत की बात करें तो दोनों ही जाति के 30% आबादी है नवादा लोकसभा सीट पर, इन दोनों जाति का। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर SC/ST समुदाय के भी अच्छे खासे वोटर्स है, ब्राह्मण भी है और उसके बाद मुस्लिम वोटर्स भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार जो नवादा से बीजेपी के कैंडिडेट है वो ऊंची जाति के हैं, यानी वो ठाकुर जाति से, जबकि श्रवण कुशवाहा जो राजद की तरफ से उम्मीदवार है वो छोटी जाति से है। तो ऐसा माना यह जा रहा है कि यादव के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स जो है वो इस बार श्रवण कुशवाहा के पक्ष में जा सकता है, जबकि ओबीसी वोटर्स और कुछ अन्य वोटर्स जो है वो भी अगर साथ दे तो यहाँ पर जो है आरजेडी का जो गठबंधन का उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा वो यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है विवेक ठाकुर, उसका भी पलड़ा यहाँ से भारी माना जा रहा है। अगर हम विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो इसमें महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो आगे हैं, क्योंकि महागठबंधन जो है 6 सीटों में से 4 सीटों पर उसका विधायक है, जबकि 2 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी, उसमें एक पर जेडीयू का कब्जा है और एक पर बीजेपी का कब्जा है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा उनको बढ़त है,
जबकि विवेक ठाकुर जो है, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। विधानसभा चुनाव मतलब जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो हावी होता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो यहाँ पर मोदी नाम का एक फैक्टर है एनडीए गठबंधन के पास, जो काफ़ी प्रभावी रहता है। और जितने भी जाति है, कास्ट है, जो भी सभी मुद्दे होते हैं सभी प्रभावी गौण हो जाते हैं और एक मुश्त वोट जो है वो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार होता है उनको पड़ती है। लेकिन अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो नवादा में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा है। यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार हो, कुछ भी किसी पार्टी से हो, अगर जाति जो वहाँ के लोकल मतदाता है वो जाति के हिसाब से ही वोट करते हैं, यानी जो कैंडिडेट है वो किस जाति से है, कहाँ से है, इस पर ज़्यादा बेस्ड होता है और इसी के हिसाब से। हालांकि नवादा में एक और इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो है 25-30 साल से जो है वो बाहरी उम्मीदवार ही चुनाव जीतते हुए आए हैं, लेकिन इस बार जो विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बाहरी उम्मीदवार के तौर पर ही यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि श्रवण कुशवाहा जो है वो नवादा से ही प्रॉपर आते हैं। तो इसलिए इस बार जो तेजस्वी यादव जब वहाँ प्रचार करने गए थे श्रवण कुशवाहा के पक्ष में, तो उन्होंने जोर दिया था कि इस बार बाहरी गठबंधन को मत, बाहरी उम्मीदवार को भगाइए और जो लोकल बेटा है आपका, जो नज़दीकी है, जो नवादा से रहते हैं, उनको आप चुनाव जिताइए, भारी मतों से चुनाव जिताइए। तो इस बार लोकल और बाहरी मुद्दा जो है इस बार गरमाया हुआ है नवादा लोकसभा सीट पर। आपको क्या लगता है इस बार नवादा में कौन जीत दर्ज करने वाले हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा या फिर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विवेक ठाकुर? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।